मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरेंद्र जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योतिः समं समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पणतल एव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पुरुषार्थ सिद्धिपाई में व्रतों के अतिचारों का वर्णन चल रहा है। पिछली ज्ञानधारा में, पिछली ज्ञानशाला में आपने अचौर्याण व्रत और ब्रह्मचर्याण व्रत के 5-5 अतिचार अच्छी तरह समझे थे और आज परिग्रह परमाणु व्रत और दिग्व्रत के अतिचारों को हम समझेंगे। आइए श्लोक नंबर 187, 187। वास्तु क्षेत्राष्टापद, वास्तु क्षेत्राष्टापद, हिरण्य धनु धान्य दासु दासीनां, हिरण्य धन धान्य दास दासीनां, कोप्यस्य भेदयोरपि, कोप्यस्य भेदयोरपि, परिमाणातिक्रियाः पञ्च, परिमाणातिक्रिया पञ्च। बोलिए। वास्तु क्षेत्राष्टापद, हिरण्य धनु धान्य दासु दासीनां, कोप्यस्य भेदयोरपि, परिमाणातिक्रियाः पञ्च। परिग्रह परमाणु व्रत के अतिचारों की चर्चा है। जो श्रावक होता है वो परिग्रह नाम का जो पाप है उससे बचने के लिए अपने परिग्रह का परिमाण कर लेता है। मैं इतने खेत, इतना मकान, इतना सोना चांदी आदि रखूँगा। अब उसके उस परिग्रह परमाणु व्रत में कैसे दोष लगता है, किन कार्यों से बता रहे हैं। वास्तु माने मकान, क्षेत्र माने खेत, अष्टापद माने सोना, हिरण्य माने चांदी, धन माने गाय भैंस आदि, धान्य माने अनाज, दास माने नौकर और दासी माने नौकरानियाँ, और कुप्यस्य वस्त्र और बर्तन आदि के, भेदयोरपि भेद से, परिमाण अतिक्रियाः पंच, ये 10 प्रकार का जो परिग्रह है उसका जो परिमाण है उसका उल्लंघन करना, ये 5 अतिचार हैं। ये 5 अतिचार कैसे जोड़े जाएंगे? 2-2 को एक एक करके जोड़ेंगे। अर्थात वास्तु क्षेत्र ये 1, अष्टापद हिरण्य ये 2, धन धान्य 3, दास दासी 4 और कुप्य और भांड 5। अर्थात इनका जो प्रमाण किया था इनका उल्लंघन करना। इस तरह ये परिग्रह परमाणु व्रत के 5 अतिचार हैं। पंडित जी, लिए गए नियम का उल्लंघन करना अनाचार होना चाहिए, अतिचार क्यों? इसके ये तात्पर्य है, जैसे किसी ने नियम लिया
वास्तु माने मकान, मैं 2 मकान रखूँगा और खेत 2 रखूँगा। 2 हो गई, 4 चीज़ें हो गई। अब मान लो कोई खेत सस्ता मिल रहा हो तो 1 मकान बेच दे और 1 खेत बढ़ा ले, नहीं ये उल्लंघन हो जाएगा। 2 मकान और 2 खेत हैं तो 2 मकान 2 खेत ही रखने हैं। दूसरी बात, मान ले हमारे पास 3 कमरे का एक फ्लैट है, मैंने नियम लिया है मैं 1 मकान रखूँगा। अब बगल वाला एक फ्लैट सस्ता मिल रहा है, अब उसे लूँ कैसे? तो मैंने क्या होशियारी की, बगल वाला फ्लैट ले लिया, रास्ता तोड़ के 1 बना दिया और 6 कमरे का पूरा 1 फ्लैट बना दिया। नहीं, ये मर्यादा का उल्लंघन हो गया। परिग्रह परमाणु व्रत में अतिचार लगेगा। व्रती परिग्रह को बढ़ाने की नहीं सोचता, घटाने की सोचता है। 3 कमरे के फ्लैट के आपने 6 कमरे का फ्लैट कर दिया, ये तो परिग्रह परमाणु व्रत में दोष हो गया। इस तरह इनके परमाणुओं का उल्लंघन अगर करता है तो दोष लगता है। पंडित जी, सोने और चांदी के प्रमाण का उल्लंघन कैसे? पहले चांदी बहुत पहनने में आती थी, बाद में चांदी का पहनावा कम हो गया, अब सोने का पहनावा बढ़ गया, और अब सोने का पहनावा कम हो गया, अब डायमंड का पहनावा बढ़ गया। जैसे मान लो पहले नियम लिया था मैं 10 किलो चांदी और 10 तोले सोना रखूँगा, अब सोने की चीज़ें पहनने का प्रचलन बढ़ गया तो चांदी का कम कर देना और सोने का बढ़ा देना, अगर ऐसा करता है ना तो दोष लगेगा। जो नियम है वो नियम उतना ही रहना है, चाहे लोक में प्रचलन कुछ भी हो, संसार में व्यवस्था कितनी बदले, मेरे नियम नहीं बदलेंगे। पंडित जी, धन और धान्य के प्रमाण को कैसे लगाना है? यहाँ धन से मतलब रुपए पैसे से नहीं है। रुपए पैसे को तो हम हिरण्य के अंतर्गत लेते हैं। हिरण्य का मतलब होता है चांदी और मुद्रा, वो हिरण्य में आ गई। धन का मतलब होता है गाय भैंस आदि। अब नियम लिया था मैं 2 गाय 2 भैंस रखूँगा। अब मान लो एक भैंस मर गई और भैंस कोई अच्छी नहीं मिली तो मैं 1 गाय खरीद लूँ, नहीं, नियम का उल्लंघन हो जाएगा। आपको 2 गाय रखनी है, 3 गाय नहीं रखनी। इसी तरह धान्य, जिस अनाज का जितना प्रमाण हो, चाहे कोई सस्ता मिले चाहे कैसा भी मिले, मैं उतना ही रखूँगा, उससे ज़्यादा नहीं। अगर उसका उल्लंघन करता है तो व्रत में दोष लगता है। पंडित जी, दासी दास के परिमाण का उल्लंघन कैसे लगाया जाए? परिग्रह प्रमाण करते समय 2 नौकर 2 नौकरानी इसका प्रमाण रखा था, इससे ज़्यादा नहीं रखूँगा। अब नौकरानियाँ मिलना बंद हो गई मान लो, तो अब 3 नौकर और 1 नौकरानी रख ले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो जैसा नियम है वैसा ही चलना। अगर इसका उल्लंघन करते हैं तो परिग्रह परमाणु व्रत में दोष लगता है। पंडित जी, कपड़े और बर्तन के परिमाण में दोष कैसे लगता है? पहले धोती का प्रचलन बहुत था पुरुषों में, अब वो घट गया। पहले रखा था मैं 10 धोती और 2 पजामे 2 पैंट रखूँगा। अब धोती का प्रचलन डे बाई डे कम हो गया तो धोती का घटा के अब पजामा बढ़ा ले, पैंट बढ़ा ले, नहीं, दोष लगेगा। ऐसा नहीं। बर्तन में भी किसी का प्रमाण घटा के किसी का बढ़ाने में दोष लगेगा। इस तरह जो परिग्रह प्रमाण वृत्ति होता है, 10 प्रकार के परिग्रह का उसने जो प्रमाण किया है उस प्रमाण को घटाता बढ़ाता नहीं। कोई चीज़ न मिले तो नहीं रखेगा, लेकिन दूसरे के प्रमाण को बढ़ाएगा नहीं। अगर बढ़ाएगा तो उसके परिग्रह प्रमाण वृत्त में दोष लगता है। पंडित जी, यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तु के प्रमाण को घटा बढ़ा ले तो फिर क्या होगा? किसी ने आज से 40 साल पहले 20 लाख रुपए का नियम लिया था। अब मान लो रुपए की वैल्यू कम हो गई, अब क्या करूं? अब मैं ऐसा कर लूं 20 लाख को बढ़ा के 30 लाख 40 लाख कर लूं। अगर ऐसा करेगा तो व्रत भंग का दोष लगेगा। अतिचार नहीं, व्रत भंग का दोष लगेगा।
कैसी परिस्थिति आ जाए, कितनी ही महंगाई हो, रुपए की वैल्यू कितनी ही कम हो जाए, कुछ भी हो जाए, रुपया रुपया है। इसलिए कितनी वैल्यू कम हो जाए, जो नियम लिया है अपने खर्चे उसी हिसाब से घटाएगा, चाहे कुछ भी हो। मुझे याद आता है एक सज्जन ने 5 लाख रुपए का नियम लिया था। 5 लाख रुपए बैंक में जमा कराए थे, बैंक डूब गई, वो 5 लाख चले गए। अब बेचारे बड़े दुखी आचार्य जी के पास आए, महाराज अब मैं क्या करूं? मैंने 5 लाख रुपए का नियम लिया था, बैंक में जमा करा दिए थे, बैंक डूब गई, अब मुझे दोबारा व्यापार शुरू करना पड़ेगा, अब कैसे होगा? आचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले, ये तो बहुत अच्छा हुआ, अब तुम्हारी जो कपड़े हैं इन्हें भी छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मुनि बनो, क्या बात है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, जो नियम था ख़त्म हुआ वो हो गया, लेकिन नियम का उल्लंघन नहीं करना। 5 अणुव्रतों के जो अतिचार दोष हैं उनकी चर्चा हो गई। अणुव्रत के बाद अब गुणव्रतों का क्रम आता है। तो पहला गुणव्रत है दिग्व्रत। दिग्व्रत का मतलब होता है 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा कर लेना। इस मर्यादा में कैसे दोष लगते हैं ये आचार्य अगले श्लोक में बता रहे हैं। ऊर्ध्वमधस्तात् तिर्यग् व्यतिक्रमः क्षेत्रवृद्धिराधानम् स्मृत्यन्तरस्य गदिताः पञ्चेति प्रथमशीलस्य बोलिए। ऊर्ध्वमधस्तात् तिर्यग् व्यतिक्रमः क्षेत्रवृद्धिराधानम् स्मृत्यन्तरस्य गदिताः पंचेति प्रथमशीलस्य। दिग्व्रत में 10 दिशाओं में आने जाने की मर्यादा की थी, लेकिन अब किसी कार्यवशात ऊर्ध्वम ऊपर की मर्यादा, अधः नीचे की मर्यादा और तिर्यक माने तिरछी मर्यादा। तिरछी मर्यादा ऐसे ऊपर जाने की मर्यादा, नीचे अधः नीचे जाने की मर्यादा और तिर्यक जाने की मर्यादा, इसका व्यतिक्रमः उल्लंघन करना। क्षेत्र वृद्धि राधानम अर्थात क्षेत्र को, अपनी मर्यादा को, मर्यादा के क्षेत्र का बढ़ा लेना। और स्मृत्यंतरस्य आधानम अर्थात मर्यादा क्या की थी उसका स्मृति का भूल जाना। मालूम नहीं ऊपर की कितनी मर्यादा ली थी, मालूम नहीं नीचे की कितनी मर्यादा ली थी। ये प्रथमशीलस्य, प्रथमशील माने दिग्व्रत के ये 5 अतिचार कहे गए हैं। फिर देखें, ऊपर की मर्यादा, नीचे की मर्यादा और तिर्यक मर्यादा का उल्लंघन करना। क्षेत्र को जो मर्यादा की थी उसको बढ़ा लेना और स्मृति का भूल जाना। ये प्रथमशील माने दिग्व्रत के 5 अतिचार गदिताः कहे गए हैं। पंडित जी, ऊपर की मर्यादा का उल्लंघन कैसे होता है? उस व्रती ने ऊपर की मर्यादा मान लो ली थी, मैं 6000 फुट से ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ूँगा। मालूम पड़ा कश्मीर 6500 फुट है, कश्मीर तो श्रीनगर तो चला गया। अब किसी ने कहा गुलमर्ग या पहलगांव चलना है, वो और ऊंचा है। नहीं नहीं, मेरी मर्यादा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अगर वो 6000 फीट से ऊपर चढ़ जाता है तो उसके ऊपर गमन का दोष लगता है, अर्थात जो ऊपर की मर्यादा थी उस मर्यादा में दोष लगता है। वो तो जितनी मर्यादा है
उतना ही गमन करेगा, उससे 100 फीट कम ही करेगा। अगर उससे ऊपर गमन करता है तो दोष लगता है। एक बात और, यदि कदाचित गमन कर ले तब तो अतिचार होगा, और अगर गमन करने का अभ्यास बना ले तब अनाचार हो जाएगा। पंडित जी, नीचे की मर्यादा में अतिचार कैसे लगता है? मान लो नीचे की मर्यादा ली है 1000 फुट तक जाने की, और मान लो भाखड़ा नागल डैम आप पहुंच गए, वो आप उसकी लिफ्ट में बैठ गए और उसमें सबसे पहले आपको नीचे ले गया दिखाने के लिए। आपने कहा देखो भैया 1000 फुट से नीचे नहीं जाना, ठीक है नहीं जाऊंगा। लेकिन उसे कुछ अपना काम था और वो नीचे 1200 फीट तक चला गया। मीटर लगा हुआ है, आपने देखा ओहो ये 1200 पे आ गया। यहाँ 1200 पे क्यों आए? मैं अपने काम से आया हूँ। लेकिन आपको तो दोष लग गया, ये अतिचार हो गया। आपको उतना नहीं जाना था तो वहाँ रुक भी तो नहीं सकते थे तो दोष लगा। इसका प्रायश्चित्त लेना है। महाराज के पास, माताजी के पास जाके, माताजी भाखड़ा डैम देखने गए थे, वहाँ ऐसी ऐसी गड़बड़ हो गई, इसका जो प्रायश्चित्त हो आप दे दीजिए। उनसे प्रायश्चित्त लेना होगा और ये दिग्व्रत में अतिचार होगा। पंडित जी, त्रियक मर्यादा का उल्लंघन कैसे समझा जाए? तिरछी मर्यादा की थी, मैं इस दिशा में 200 किलोमीटर, इसमें 250 किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा। कभी जाना पड़ा और भूल से अगर चला गया, उसको उल्लंघन करके चला गया तो उसके दिग्व्रत में दोष लगेगा। ये अतिचार है, इस अतिचार का प्रायश्चित्त लेना पड़ेगा। पंडित जी, क्षेत्र वृद्धि का दोष कैसे लगेगा? क्षेत्र ऐसा लिया था, इधर 300 किलोमीटर, इधर 300 किलोमीटर, 8 दिशाओं में नियम ले लिया था। अब इधर का व्यापार घटने लगा और इधर का व्यापार बढ़ने लगा, तो अगर इधर का 100 घटा के इधर का 100 बढ़ा लेता है तब उसको दोष लगेगा। व्यापार कुछ भी हो, कितना ही घटे कितना ही बढ़े, मैंने जो नियम लिया है मैं उन नियम का बिल्कुल उल्लंघन नहीं करूँगा। उसका ऐसी पक्की एकदम दृढ़ निश्चय होता है और जीवन पर्यंत के लिए होता है। ये नहीं कि मैं 10 साल के लिए ये नियम ले लूँ, आगे जो परिस्थिति होगी इधर कम कर लूँगा, ज़्यादा कर लूँगा, ऐसा नहीं होता। तो अगर वो एक तरफ को घटा के एक तरफ बढ़ा लेता है तो उसके दोष, उसके व्रत में दोष लगता है, अर्थात उस व्रत के पालन का फल पूरा नहीं मिलेगा, समझे, नंबर कटे हुए मिलेंगे। पंडित जी, नियम को भूल जाने का दोष कैसा होता है? कभी नियम तो ले लिया लेकिन नियम को लिखा नहीं डायरी में। अगर डायरी में नहीं लिखा और नियम को भूल गए तो नियम के भूलने का दोष लगेगा। मैंने मालूम नहीं 300 किलोमीटर लिया था कि 350 लिया था, अगर ऐसी बात आएगी ना तो उसमें दोष हो जाएगा। हमें नियम कैसे लेने चाहिए? हमें नियम ऐसे लेने चाहिए, पहली बात तो हम सबकी, सब श्रोताओं से निवेदन कर रहा हूँ, हम सबकी एक डायरी होनी चाहिए, धार्मिक नियमों की डायरी। उसके अंदर हम सारे नियम अपने लिखें। मैंने किस दिन किस से क्या नियम लिया, वो नियम अगर आप लिखेंगे तो भूल चूक नहीं होगी। और नियम तो बहुत प्रकार के होते हैं, सारे प्रकार के नियमों को उसमें आप लिख लीजिए। जैसे मैं देव दर्शन नित्य करूँगा, मैं 7 स्वाध्याय नित्य करूँगा, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा अन्य देवी देवताओं का बिल्कुल त्याग करता हूँ, मैं रात्रि में जल के अलावा कुछ नहीं लूँगा। इस तरह अपनी कॉपी हम सबको बनानी चाहिए। अगर कॉपी नहीं बनाई, नियम नहीं लिया, तो जिन वस्तुओं का हम सेवन नहीं करते हैं तत्संबंधी राग होने के कारण हमें उनके सेवन का दोष लगेगा। आपने उनका त्याग क्यों नहीं किया? मैं प्याज नहीं खाता हूँ लेकिन मैं प्याज का नियम नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? मालूम नहीं कभी खाने को मिल जाए तब दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ऐसे नहीं। नियम तो आपको अगर लेना है
डायरी में नोट कर लीजिए, मैं 40 हरी लूँगा, इसके अलावा कोई हरी सेवन नहीं करूँगा। इसी पुरुषार्थ सिद्धिपाई में पहले एक चीज़ आई थी कि हिंसा को नहीं छोड़ना और हिंसा करना दोनों ही हिंसा है। अगर आपने अभक्ष वस्तुओं का त्याग नहीं किया है तो तत्संबंधी राग होने के कारण, सेवन न करने पर भी राग होने के कारण सेवन का दोष लगता है। इसलिए बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, नियम बनाना चाहिए। आजकल एक बात देखी जा रही है, आजकल युवा वर्ग में चाहे बच्चियां हों या बच्चे हों, उनमें धार्मिक संस्कारों की बहुत कमी है। उसका कारण क्या है? हमने उनको संस्कार नहीं दिए। अगर हम उनकी डायरी अभी बनवा दें कि ये नियम आपको जीवन भर पालने हैं, तब उनके वो संस्कार हमेशा रहे आएंगे। आपको चाहिए, मैं कह रहा हूँ आप सबको चाहिए, अपने घर में जितने बच्चे 10-12 बरस से बड़े हो गए हैं, सबकी नियमों की डायरी बना दीजिए और उसमें नियम लिखा दीजिए। जो बच्चियां हैं उनमें नियम लिखा दीजिए कि मैं अपनी बिरादरी के अलावा अन्य बिरादरी के लड़के से शादी नहीं करूंगी। आपका डर ख़त्म। अब वो कहीं भी चली जाए, कोई भी एजुकेशन MBA हो जाए या इंजीनियर, अब वो किसी गैर लड़के से शादी नहीं करेगी। और अगर आपने उसको संस्कार नहीं दिए, वो खुली है, छूटी है, कहीं भी करे, आप बाद में पछताएंगे, रोक नहीं पाएंगे। इसलिए नियमों की डायरी बनाना बहुत अच्छी बात होती है। नियमों की डायरी में सबसे पहले सप्तव्यसन का त्याग करें, अष्टमूल गुण धारण करें और जो अन्य देवी देवता हैं उनको मानने का, देवशास्त्र गुरु का त्याग करें। पहला नियम यहाँ से शुरू करें। फिर सच्चे देवशास्त्र गुरु की पूरी श्रद्धा रखते हुए देव दर्शन का, रात्रि भोजन त्याग का, छने पानी का, पूजा, स्वाध्याय, नमोकार मंत्र की जाप आदि का नियम लें। जितने हम और आप में जो बड़ी उम्र के हैं, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का भी नियम लिखें कि मैं अष्टमी, चतुर्दशी, भादों में, अष्टानिका में, दशलक्षणी में संयम से रहूँगा। इस प्रकार नियम लेंगे तो जीवन बड़ा सफल होगा और जो व्रती है ना, उसको दोष नहीं लगेगा। यहाँ वही तो बताया है, लिए हुए नियम को भूल जाने में दोष होता है। जय जिनेंद्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्धमान, वेस्ट बंगाल। अमिता जैन, पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन, पत्नी विपिन कुमार जैन। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नथुराम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्रीमती रानी जैन, JP जैन, प्रेरणा जैन, सूरत, गुजरात। पुष्पा देवी मुशरफ, अरुण कुमार, अमिता, अंकेश, पयांशी जैन, D43, देवनगर, टोंक रोड, जयपुर।